बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बिलीव फिजिक्स। डियर स्टूडेंट्स, हेल्डे रेजनिक वर्कर का चैप्टर नंबर 24 हम कर रहे हैं। उसका प्रॉब्लम नंबर 29 है। इन द फिगर, ये फिगर गिवन है 24.48। व्हाट इज नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द ओरिजिन। ओरिजिन यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी ड्यू टू द सर्कुलर आर्क ऑफ चार्ज Q1 इज इक्वल टू 7.21 पिको कूलम, ये पॉजिटिव चार्ज है, एंड टू पार्टिकल्स ऑफ द चार्ज Q2 इक्वल टू 4Q1 एंड Q3 इज इक्वल टू -2Q1। अब ये तीन चार्जेस हो गए इस तरह के, इसको हम एक चार्ज लेंगे, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से टोटल चार्ज गिवन है तो इसमें भी हम फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, इसकी वजह से तीनों की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे और फिर हम इसको ऐड कर लेंगे। द आर्क सेंटर ऑफ कर्वेचर इज एट द ओरिजिन। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ओरिजिन पे, मतलब इसका ये रेडियस आर के बराबर है एंड इट्स रेडियस इज आर इज 2 मीटर, इज 2 मीटर। द एंगल इंडिकेटेड इज 20 डिग्री। इट इज़, ये जो एंगल है इसका, इसमें कोई कन्फर्म का किरदार नहीं है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है, क्योंकि हम यहाँ से पर ये स्ट्रेट डिस्टेंस हमें गिवन है 2r, तो उसकी एंगल की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वी हैव टू, हाँ अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो फिर हम एंगल की ज़रूरत होती है कि हम फिर दो कंपोनेंट होते हैं, एक्शन बाय कंपोनेंट, और फिर हम उसको ऐड कर हिस्सा होता है। लेकिन ये चूँकि स्केलर पोटेंशियल है, स्केलर क्वान्टिटी, तो हम सिंपली इसको, हम इस फील्ड की ज़रूरत ही नहीं होती। तो हम क्या करेंगे, पहले हम V1 निकालेंगे विच इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1 विच इज़ द आर्क ऑफ चार्ज। उसकी फार्मूला है 1/4πε0 इंटू Q1/R। बाद लोग यहाँ पर आपको कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप वो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वाला फार्मूला लगे, वो उसको सॉल्व करें तो यही आंसर आता है, इसलिए हम उसको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हम आपका बनेगा 8.99 10⁹ 1/4πε0 की वैल्यू आ गई। Q1 की वैल्यू हमारे पास 7.21 पिको कूलम है, तो कूलम को हम 10⁻⁻12 पर रखेंगे तो कूलम बन जाएगा। ओवर R इज 2 मीटर है, तो ये आंसर किस में आएगा, ये वोल्ट में आंसर आएगा। ठीक है, सो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ा था 0.0324 वोल्ट। सो पोटेंशियल ड्यू टू V1 Q1 इज इक्वल टू एट द सेंटर ऑरिजिन इज 0.0324 वोल्ट। सिमिलरली द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q2, ये Q2 है, इसकी वजह से इसका R गिवन है 2R, यानी डबल ऑफ द R। तो वैल्यूज पुट करें तो इसकी वजह से पोटेंशियल बनेगा, फार्मूला बताएंगे 1/4πε0 Q2/2R हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का डिस्टेंस कितना है, 2R है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें हम। Q2 की वैल्यू हमारे पास पता है, Q2 इज़ 4Q1, ये गिवन है हमारे पास 4Q1 Q2, तो इसकी हम 4Q1 लिख देंगे और ये 2 हम देखें, ये 2 1 ज़ा और ये 2 2 ज़ा हो जाएगा, तो 2 बाहर निकाले, अंदर क्या बन जाएगा, अंदर बन जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1/R। ये हम पहले सॉल्व कर सकते हैं, V1 का हुआ तो मेरे बनेगा 2V1 और V1 की वजह पुट कर दें तो V1 V2 आपके पास आ जाएगा 0.0648 वोल्ट, पॉजिटिव में आएगा। नाउ V3 कहाँ पर है, इस चार्ज की वजह से इस पे, इसका डिस्टेंस R के बराबर है और ये -2Q के बराबर है, तो इसको हम पुट करेंगे। देखें Q3 की जगह -2Q1 लिख दिया ओवर R, 2 बाहर निकाल लें, -2 बाहर निकाल, अंदर क्या बचेगा, अंदर बन जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1/R विच इज इक्वल टू V1, तो बनेगा -2V1। V1 की वैल्यू क्या है और ये मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर बनेगा, सिर्फ माइनस आ जाएगा, -0.0648 वोल्ट। तो अब देखें हमारे पास प्लस 0, अब तो टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल होगा V1 + V2 + V3। V1 हमने निकाला था 0.0324 वोल्ट, V2 था 0.0648 वोल्ट और V3 है -0.0648 वोल्ट। अब देखें ये प्लस माइनस आपस में ये कैंसिल हो गए, तो आपके पास क्या बच गया, ये आंसर बच गया 0.0324 वोल्ट। जहाँ हम इसको अगर इसको इधर ले आए, जहाँ पर 3 डिजिट इधर, तो 10⁻³ आ जाएगा, 10⁻³ का मिली होता है तो बन जाएगा 32.4 मिली वोल्ट। सो नेट पोटेंशियल एट द ऑरिजिन ड्यू टू द ऑल 3 चार्जेस इज इक्वल टू 32.4 millivolt, and this completes problem number 29 also.